हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अरीना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3.1 और 2 को बता दिया है और प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 7 तक के वीडियो को भी मैंने बता दिया है। और आज हम बताएंगे प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 को बनाना। तो चलिए बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कॉस पाई माइनस एक्स, पाई मतलब 180 अंश, तो कॉस 180 माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर हमको सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर एक्स। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड लाना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड उसे पहले लिख लेते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कॉस पाई माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, और आप यदि जानते होंगे कॉस 180 अंश का मान क्या होता है, मतलब जो फॉर्मूलेज होते हैं, यदि आप उन्हें जानते हैं तो आप ये प्रश्न आसानी से बना लेंगे। तो कॉस पाई माइनस एक्स होता है, मतलब कॉस 180 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस 180 माइनस एक्स का मान होता है माइनस कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि जो कॉस 180 माइनस एक्स है वह है द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही धनात्मक रहते हैं, जबकि कॉस टेन और बाकी अन्य त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इसका क्या हो गया आंसर, ये हो गया। और कॉस माइनस एक्स है, तो कॉस माइनस एक्स का होता है कॉस एक्स, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में आता है। ठीक है, ये दोनों आपस में आप गुणा कर लेंगे इन्हें, बटे साइन पाई माइनस एक्स का मान क्या होता है। देखिए ये साइन है और ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो यह क्या होगा जाएगा, सिर्फ साइन एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है। और यहाँ पर लिखा गया है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस 90 प्लस थीटा, मतलब एक्स है यहाँ, थीटा हम मानेंगे, सॉरी। तो कॉस 90 में क्या होगा, चेंज होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में है इसलिए सामने में लग जाएगा ऋण। ठीक है, इतना समझ आया होगा। हमने क्या किया, फार्मूला यूज़ किया, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। हम यहाँ फार्मूला यूज़ किया कॉस कॉस पाई माइनस एक्स बराबर, पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। ये तो फार्मूला यहाँ यूज़ हुआ, और दो फार्मूला कौन से यूज़ हुए, और एक फार्मूला यूज़ हुआ साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। तो ये चार फार्मूला का हमने यहाँ पर यूज़ किया, जिससे हमारे पास ये आया। अब चलिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं। कॉस कॉस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ऋण चिन्ह है इसलिए हमने सामने में ऋण लगा दिया, बटे साइन साइन का गुणा किया तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, सामने में ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण चिन्ह लगा दिया। अब देखिए ऋण से ऋण कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। चलिए इसे अगले पेज में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स बटे साइन एक्स पूरे का वर्ग, क्योंकि दोनों का वर्ग है। और आप जानते होंगे कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स
बटे साइन एक्स होता है। कॉट एक्स बराबर कॉट्स, ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ होगा। देखिए कॉस एक्स है और साइन एक्स बटे के रूप में है। यदि साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता तो हम टेन एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पर कॉस एक्स बटे साइन एक्स है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट एक्स का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो कॉट एक्स होता है वह टेन एक्स का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स, और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9। अगला प्रश्न क्रमांक 9 लिखा गया है, सिद्ध कीजिए है। यह प्रश्न भी हमको सिद्ध करना है। कॉस 3π/2 प्लस एक्स कॉस 2π प्लस एक्स कॉट 3π/2 माइनस एक्स धन कॉट 2π प्लस एक्स है। ठीक है, ये 2π प्लस एक्स लास्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हल करते हैं इसका हल। लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। सब चलिए पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ चारों का क्या क्या होगा, फिर उसको साथ में लिख देंगे। तो इसका मान होता है cos 3π/2 प्लस एक्स का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2 मतलब 270 अंश, 270 प्लस थीटा समझ लीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में, नहीं ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो चलिए इसका मान होगा कॉस 270 धन थीटा का मान होता है साइन थीटा। ठीक है, इसका मान साइन, यहाँ थीटा नहीं है एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और कॉस 2π प्लस एक्स का मान क्या होगा, कॉस 2π प्लस एक्स का मान होता है, कॉस 2π प्लस एक्स का मान होता है प्लस, हाँ तो इसका मान होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्या है, कॉट 3π/2 माइनस एक्स। कॉट 3π/2 माइनस एक्स का मान क्या होता है, ये मान होता है टेन थीटा, थीटा नहीं एक्स सॉरी। और कॉट 2π प्लस एक्स का मान क्या होता है, कॉट 2π प्लस एक्स का मान होता है कॉट एक्स। ठीक है, ये होता है। तो ये चारों मान को बस हमें यहाँ पर लिख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड था उनके चारों गुणा के रूप में है, तो उसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स गुणित, गुणित को हम यहाँ डॉट लिखते हैं, है ना, क्योंकि आप हायर स्टडी में आ चुके हो। तो साइन एक्स डॉट कॉस एक्स कोष्टक में हो जाएगा टेन एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए बाहर तो रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर में अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा, हाँ ये बीच में धन का चिन्ह है ना, यहाँ बीच में धन का चिन्ह है, गुणा नहीं है यहाँ पर, जिस तरह आप प्रश्न में देख सकते हैं। देखिए बीच में धन का चिन्ह लगा हुआ है। चलिए तो टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है धन, और कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब देखते हैं आगे, आगे हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और इसे हल करेंगे तो ये त्रिय गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तिर्यक गुणा करा और नीचे में आपस में गुणा हो गए। ठीक है, अब देखिए ये और ये कट गए, और आप जानते हैं ये और ये कट गए तो और क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स। और आप सर्व समीका से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। तो यही लाना था इस प्रश्न में, आंसर में हमें क्या लाना था, एक लाना था, जो हम यहाँ पर ले आए हैं। तो पहले आपको सूत्र लिख लिया, फिर सूत्र में बस हमने मान रख दिया और आंसर आपका सामने है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। तो चलिए बनाते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में भी हमें सिद्ध करना है साइन n धन 1 एक्स साइन n धन 2 एक्स धन कॉस n धन 1 एक्स इंटू कॉस n धन 2 एक्स बराबर हमको लाना है कॉस एक्स। ठीक है, प्रश्न है, तो चलिए इसे हल करते हैं।
हल में लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमें कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? हम मान लेते हैं यदि n धन 1 जो x है इसे हम मान लेते हैं a, और n धन 2 x है उसे हम मान लेते हैं b। ठीक है, हम क्यों मान रहे हैं आगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए बताते हैं। तो साइन n धन 1 x को क्या माना हमने a, और n इंटू साइन n धन 2 x को क्या माना b, धन कॉस n धन फिर 1 x को क्या लिखेंगे हम कॉस a, और इसको हम लिख देंगे कॉस b। अब देखिए ये कहीं हमने फॉर्मूला देखा था, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन a धन b का क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन a धन b का यह फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसे अब a और b का मान यहाँ रख लेते हैं। साइन a का मान है n धन 1, पर हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ये साइन a धन b का फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ देखिए साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, यदि हम इसे उल्टा लिख दें, क्या लिख दें हम इसे कॉस ए कॉस बी धन साइन ए साइन बी यदि लिख दें इसे, तो यह किसका फार्मूला होगा? ये फार्मूला होता है कॉस ए ऋण बी का। ठीक है, यह किसका फार्मूला होता है? कॉस ए ऋण बी का फार्मूला होता है। तो चलिए अब इस फार्मूले को में ए और बी का मान रख देते हैं। चलिए, तो कॉस ए का मान है n धन 1 x, ऋण b का मान क्या है? b का मान है n धन 2 x, और ये पूरा कोष्टक बंद। अब जो भी काम करना है हमको अंदर में करना है। चलिए, तो ये हो जाएगा कॉस x का गुणा दोनों के साथ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा nx धन x ऋण nx ऋण धन ऋण का ऋण, और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये ऋण था और ये धन था, धन ऋण का कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा ऋण। ठीक है, तो देखिए ये nx से nx कट गया। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा कॉस ऋण x ऋण 2x, नहीं सॉरी, ये धन x है और ये ऋण x है, तो धन ऋण का होता है ऋण, तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉस एक घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूत्र लिख देंगे कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसलिए हम इसे लिख दिया कॉस एक्स। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। तो 11वां प्रश्न बताने से पहले कुछ सूत्र और हैं। इससे पहले भी मैंने जो सूत्र यूज़ होंगे उनको बारे में बता चुका हूँ, और प्रश्न क्रमांक 11वां में भी एक नया सूत्र से यूज़ होनेगा। उसके पहले ये 4 सूत्र आपको जानने पड़ेंगे। ये 4 सूत्रों का आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये सूत्र है साइन सी प्लस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है साइन सी माइनस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2। तीसरा सूत्र है कॉस सी प्लस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। और चौथा और अंतिम सूत्र है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, लेकिन लास्ट में लिखा गया साइन डी माइनस सी। सभी में देखिए सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी है, लेकिन अंतिम सूत्र में डी माइनस सी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया 4 सूत्र, और ये जो प्रश्न क्रमांक 11 है उसमें चौथा सूत्र का प्रयोग होने वाला है ना। तो चलिए हल करते हैं। हल, प्रश्न क्या है? प्रश्न लिख लेते हैं पहले कॉस 3 पाई बाई 4 धन एक्स ऋण कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हमारा प्रश्न। और यदि हम इसे मान ले सी, इसे हम मान लेते हैं डी। क्या करेंगे? माना
c बराबर 3π/4 धन x और d बराबर माना हमने 3π/4 माइनस एक्स। अब तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम माना तो इसको क्या लिख देंगे हम, कॉस सी माइनस कॉस डी। और अभी हमने बताया कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो चलिए इसे अगले पेज में हम फॉर्मूला के साथ फॉर्मूला लिख देते हैं। हमने अगले पेज में यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। क्या होता है, इतना तक हमने पहुँचा था, उसके बाद ये फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस डी धन साइन डी माइनस सी बटे 2। अब सी और डी हमने जो जो माना था उसका मान हम बस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। साइन सी बराबर हमने माना था, सी बराबर माना था 3π/4 धन एक्स धन डी बराबर माना था 3π/4 माइनस एक्स माना था, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा के रूप में है, गुणा में फिर क्या होगा, साइन डी को भी पहले लिखेंगे। डी क्या था हमारा, डी था हमारा 3π/4 माइनस एक्स ऋण 3π/4 माइनस एक्स। क्यों किया, क्योंकि यदि हम कोष्टक खोलते तो ये माइनस हो जाता। ठीक है, इसलिए हमने इसे माइनस लिखा, प्लस नहीं होगा वो, और बटे में इसके भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पानी गिर रहा है। हाँ चलिए, अब देखिए ये x से x कट गया और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 3 3 6π/4 और बटे में 2 है, तो इसे काटेंगे 2 दूनी और ये 2 तिया, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा। इसको तो अभी छोड़िए, इस साइड वाले को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 3π/2 और ये 3π/2 कट गया। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, साइन माइनस एक्स और बटे में क्या रहेगा, 2। तो यहाँ आगे पेज में आगे देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 3π/4 गुणित साइन माइनस 2x बटे 2। तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखिए, तो इसे लिखेंगे हम साइन 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं। 4 एकम 4, 4 में एक पाई गया तो क्या हो जाएगा, 3π/4, और यहाँ हो जाएगा साइन माइनस एक्स। तो इसका मान होता है 180, तो ये हो जाएगा साइन π/4 और ये तो हो जाएगा साइन एक्स। इसका मान साइन π/4 होता है और साइन माइनस एक्स का मान होता है साइन एक्स। ठीक है, और साइन π/4 का मान क्या होता है, 1/√2 और साइन एक्स का साइन एक्स। ठीक है, क्या क्या आया, देखिए साइन एक्स बटे √2, लेकिन हमें आंसर क्या लाना है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर आगे हम लिख लेते हैं क्योंकि अगला पेज में नहीं लिख सकते। हमारा क्या आया आंसर, साइन एक्स बटे √2, लेकिन हमें तो आंसर में लाना है √2 गुणित साइन एक्स लाना है। तो क्या कर रहे हैं हम इस आंसर का, अब हम इसे आगे हल करेंगे। साइन एक्स बटे √2 है, इसमें यदि हम √2 और √2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और सामने में ऋण चिन्ह लगा दो क्योंकि साइन माइनस एक्स का मान ऋण माइनस, ये जो है ना ये हो जाएगा माइनस होता है, तो ये हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, तो 11वां था, हम में से कुछ मिस्टेक हुई थी जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। सामने में सूत्र में 2 रहता है, हम गुणा के रूप में, हमने उसे ध्यान नहीं दिया था, इसलिए हम यहाँ पर शायद आपको समझ नहीं आया होगा। इसे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अगले पेज में।
कुछ नहीं, इतना जो है इसके आगे बस हमको 2 लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बताते हैं। तो चलिए बताते हैं अभी से। ये 2 और अब वही काम करिए जो करते हैं, साइन x बटे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 साइन x वर्गमूल 2 और वर्गमूल वर्गमूल का गुणा होकर क्या हो जाएगा 2, और जिससे ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास मिलेगा वर्गमूल 2 साइन x, जो कि क्या था हमारा राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आएगा। तो चलिए अब बताते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां जानने से पहले आपको एक सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सूत्र है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन ए धन बी गुणित साइन ए ऋण बी। ठीक है, इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो चलिए हल कर देते हैं। हमने हल कर दिया है, बस आपको समझाना बाकी है। जो लेफ्ट हैंड साइड था ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम मान लेते हैं ए, इसे हम मान लेंगे ए और इसे हम मान लेंगे बी। ठीक है, तो फार्मूला बस ए भी हमने मान लिया, तो फार्मूला देखिए साइन ए धन बी ए ऋण बी, तो बस हमने इसे एक बार जोड़ दिया, गुणा चिन्ह लगाया, एक बार घटा दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये है प्रश्न क्रमांक 12वां। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां, आज का अंतिम प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 13वां है, आज का अंतिम प्रश्न है। तो इसमें भी सेम टू सेम करना है, हमको लाना है कॉस स्क्वायर, हल करना है, सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर 2x ऋण कॉस स्क्वायर 6x बराबर होता है, लाना है कॉस 8x गुणित साइन 4x लाना है हमको। तो यहाँ पर भी उसी फार्मूला का यूज़ होगा जो पिछले प्रश्न में हुआ था। ये सूत्र कुछ इस प्रकार है, साइन स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए धन बी साइन ए ऋण बी। लेकिन प्रश्न तो कॉस में है, तो ये फार्मूला कैसे यूज़ होगा, तो ये कॉस में है, उन्हें हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं, वो सर्व समीका से हम चेंज करते हैं। कौन से सर्व समीका से, साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। यदि हमें साइन को चेंज करना है तो कॉस को पक्षांतर करते हैं, कॉस को चेंज करना है तो साइन को पक्षांतर करके हम यहाँ पर चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख लिया हमने, इस प्रकार से चेंज करना है। फिर इसका तो जस का तस लिखेंगे और यहाँ कोष्टक खोले तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, जिससे 1 से 1 कट जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, हमने साइन स्क्वायर 6x को आगे लिख दिया, ऋण साइन स्क्वायर 2x जो था हमने उसे पीछे लिख दिया। अब देखिए ये कुछ इसी सूत्र के टाइप दिख रहा है, हम अब इसी सूत्र का मान रख देंगे। एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार इन दोनों को घटा दिया, तो क्या आ गया हमारे पास आ गया साइन 8x और साइन 4x, जो कि हमारा राइट हैंड साइड। सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे, हाँ, और अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 14 से प्रश्न क्रमांक 20 तक के प्रश्न हम मतलब आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।